Hello everyone, I hope you all guys are fit and healthy. I am Mithilesh Nagar and you are most welcome in my study channel. And today we will discuss about 5th chapter class 6 geography. वैसे तो हम 4 चैप्टर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. आपको मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार देखनी होगी, ठीक है, फर्स्ट टू 4 चैप्टर को पढ़ने के लिए. आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. इस चैप्टर में मेनली हमारी मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स है वो ये है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है, और जो हमारे ये डोमेन्स है इनके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और इसके साइड बाय साइड हमारे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी एक जो प्लैनेट है 8 प्लैनेट, उसमें केवल हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो हमें सस्टेनिंग जो एलिमेंट्स चाहिए जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है. इसी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है. आपको पता है कि हमारे मेजर डोमेन्स टोटल 4 होते हैं. मेन जो हमारे मेजर डोमेन्स है, प्रमुख परिमंडल, वो 4 तरह के होते हैं. 4 तरह के कौन से? फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर, फोर्थ बायोस्फीयर. वन बाय वन इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट लिथोस्फीयर यानी भूमंडल. भूमंडल क्या होती है? एक सॉलिड पोर्शन होती है अर्थ पे, ठीक है, एक मतलब ऐसे सॉलिड पोर्शन, ऐसे सतह जो कठोर होती हो, जो पत्थर और किससे बनी हुई होती है? पत्थर और कंक्रीट से बनी हुई होती है, उसको सॉलिड पोर्शन कहते हैं, यानी भूमंडल कहते हैं. सेकेंड लेयर हमारी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल. एटमॉस्फेयर में हमारी गैसेस लेयर पाई जाती है हमारे पूरे अर्थ पर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस. थर्ड पॉइंट है हमारा हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल. जलमंडल किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ जो वाटर ही वाटर पाया जाए तो उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी जलमंडल कहते हैं. गॉट इट माय पॉइंट? एंड लास्ट बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसा नैरो जोन है, एक ऐसी पतली रेखा है जो क्या करती है, जो हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों में जो हमारा कॉमन एरिया होता है, ठीक है, तीनों में जो हमारा कॉमन एरिया होता है वहां पे हमारा बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड भी, वाटर भी और एयर भी तीनों एक साथ मिलती है, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जैवमंडल कहते हैं. डन. इसके जस्ट बाद यहाँ पे देखो वर्ड ऑरिजिन. वर्ड ऑरिजिन मीन्स जो हमारे ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर है, ये वर्ड कहाँ से आए, मतलब इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इनकी उत्पत्ति हमारी ग्रीक लैंग्वेज से हुई है. हमारी कुछ लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज. तो ऐसे हमारी ग्रीक लैंग्वेज से इनकी उत्पत्ति हुई है. लिथोस मीन्स स्टोन, एटम्स मीन्स वेपर, हाइड्रोस मीन्स वाटर एंड बायो मीन्स लाइफ. वेरी सिंपल. ओके, आप देखो इसके जस्ट बाद जो ये हमारा टॉपिक है, इसमें हमें बस इनको एक्सप्लेन करना है थोड़ा डीपली, क्योंकि हमने मीनिंग तो समझ लिया है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं. अब ये मतलब अगर ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हमें केवल मीनिंग ही नहीं पता होना चाहिए, हमें इसके बारे में और भी डिटेल पता होनी चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं इस डिटेल को. लिथोस्फीयर यानी हमारा स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल एक ऐसा सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड पोर्शन अर्थ का जिस पे हमारी जो रॉक्स होती है, ठीक है, रॉक्स होती है, लेयर ऑफ सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, इन सब से मिला के हमारा क्या लिथोस्फीयर बनता है. आपको पता होगा कि हमारी अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, क्रस्ट, कोर और मेटल, ठीक है. इसको हम 7th क्लास के एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका चैप्टर का नाम है लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है. अभी फिलहाल बस इसका जस्ट मीनिंग समझेंगे.
इसमें इसको एक्चुअली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर को एक है हमारा लैंड मासेस जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे प्रायद्वीप जो होते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा वाटर बॉडीज यानी हमारे ओशियन बेसिन्स। अब इनका मीनिंग समझो, कॉन्टिनेंट्स एंड प्रायद्वीप कौन से होते हैं, जहाँ पे लैंड पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे भूमि पाई जाती है उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जहाँ पे पानी पाया जाता है, पानी यानी वाटर बॉडीज पाई जाती है उसे ओशियन बेसिन कहते हैं यानी महासागर द्वीप कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। जो अब आगे हम डायग्राम में इनको एक बार देखेंगे कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं और कितने हमारे ओशियंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो फैक्चुअल नॉलेज है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हमें पता है कि जो समुद्र का जो पानी है वो हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हमें अपनी मतलब लैंड से मेजरमेंट करना होता है तो हम किसको, सी लेवल को मान के ही मतलब अपने लेवल को मेजर करते हैं। और सी लेवल क्या होता है, हमेशा 0 होता है, उसको 0 डिनोट करके ही उसके लेवल को मेजर किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें हमारा जो ये डायग्राम है वो दिखाया गया है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये थोड़ा सा वर्टिकल वे में है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल वे में करने की कोशिश करती हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। देखो इसमें क्या है, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स है और जो 5 हमारे ओशियंस है उनको दिखाया गया है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वर्ल्ड मैप भी बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप हमारा क्या कहता है, हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियंस को दिखाता है, जिसमें फर्स्ट हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। नेम इनके पता चल गया, इनके 7 नेम है जो अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो एशिया है कॉन्टिनेंट वो कहाँ लाई करता है, कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है, कितना एरिया में फैला हुआ है, सारा इसमें इसके आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 5 हमारे कुछ ओशंस है, इसमें 5 ओशंस कौन सा, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशियन, ठीक है। ये हमारे 5 ओशियन है। अब हम इसको रोटेट एग्जैक्टली जैसे था ऐसे ही करते हैं ताकि नेक्स्ट स्लाइड में हमें प्रॉब्लम ना हो। एंड वेयर इज नेक्स्ट स्लाइड, ओके। इसको टर्न करना पड़ेगा इसकी एग्जैक्ट शेप के लिए कि हाँ ये इसमें देखो द हाईएस्ट माउंटेन पीक, आपको पता होगा कि अब तक की सबसे हाईएस्ट पीक हमारी कौन से एवरेस्ट की है, माउंट एवरेस्ट की, कितनी 8848 मीटर, ये सी लेवल से मेजर की गई है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पैसिफिक ओशियन में एक मैरिना ट्रेंच है जिसकी गहराई है सबसे, जो कहते हैं ना ग्रेटेस्ट डेप्थ यानी ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा गहराई किसकी है, पैसिफिक ओशियन में मैरिना ट्रेंच जिसकी 11,022, ये आपको मीटर में याद रखना होगा, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने बोला था ना कि कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी इसमें, कि जो हमारी एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेनजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया के हैं, ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने पहली बार में माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब किया था, ठीक है। और कब किया गया था, 29 मई 1953 को। सेकंड जुनको तबाई जो जापान की थी, फर्स्ट वुमेन थी, ये तो मैन थे हमारे और ये वुमेन थी जुनको तबाई जापान की। और बचेंद्री पाल हमारे इंडिया की पहली वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार उसने कदम रखा। इन दोनों ने कदम जो रखा अलग अलग रखा, जुनको तबाई ने 16 मई 1975 को, जबकि बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो हमारे कॉन्टिनेंट्स यानी हमारे प्रायद्वीप। आपको पता है 7 हमारे प्रायद्वीप है, ठीक है। और जिनको हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, सीक्वेंस वाइज में अगर हम देखें तो एशिया हमारा सबसे बड़ा है, देन हमारा अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसमें सीक्वेंस वाइज दे रखा, ठीक है, इसमें एज इट इज ऐसे दे रखा है। वो हम
आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा एशिया। एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ में नहीं, ये इस तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं बनता, आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड पॉइंट इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। ये हमारे अर्थ का 1/3 पार्ट को कवर करता है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि कितने एरिया में फैला हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है, पासिस करती है, यानी गुजरती है, ठीक है। और ये ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हमारे एशिया, मतलब एशिया और जो यूरोप है, इसके बीच में एक हमारा माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। ये इसको अलग करते हैं, और जब हम इसको कंबाइनली पढ़ते हैं तो इसका दोनों का नाम मिलके बनता है यूरेशिया। इट मीन्स यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप हमारा मच स्मॉलर देन एशिया है, बट सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट दैट इज अफ्रीका, जिसके आगे नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये हमारे एशिया के वेस्ट में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको वर्ल्ड मैप दिखाया था, आप बार बार उसको देखोगे तो आपको उनके एग्जैक्ट प्लेस क्या हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू। इसमें आर्कटिक सर्कल जाता है, देखो इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस होती है, इसमें आर्कटिक सर्कल पास होता है। इट्स बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। लुक एट द मैप, जो कि हमने अभी देखा था। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका, क्योंकि ये इक्वेटर जो हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड, उससे ये मिडल में से, इसके मिडल में से होके जाती है। अफ्रीका के मिडल में से कौन सी, 0 डिग्री इक्वेटर होके गुजरती है। और यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से हमारे नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइन गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा हमारे अफ्रीका महाद्वीप में से गुजरती है। इसके जस्ट बाद आपने देखा होगा कि हमारे अफ्रीका में एक सहारा डेजर्ट पाया जाता है, जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है, सबसे गर्म डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये चारों तरफ से हमारे किसमें, ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से ओशियंस है अफ्रीका के चारों तरफ, इधर हमारा इंडियन ओशियन है, नीचे हमारा सदर्न ओशियन है, इधर हमारा कौन सा, अटलांटिक ओशियन है। तो चारों तरफ से हमारा ओशियंस और सीज से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर भी फ्लो करती है जिसको हम नील नदी कहते हैं, ठीक है। और नील नदी कहते हैं प्लस एक पॉइंट, मतलब जो इसमें 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है उनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लाइन पासेस होती है, तो दैट इज अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ अमेरिका, जो कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका हमारे लिंक है किससे, साउथ अमेरिका से, और एक नैरो स्ट्रिप है जो इसको आपस में जोड़ती है, उसे हम कहते हैं पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा, यानी पनामा की स्थल संधि। क्या कहते हैं, पनामा की स्थल संधि। और पनामा की इस्थमस किसे कहते हैं, इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप्स होती है जो 2 लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है। क्या करती है, जो 2 लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है उसे हम इस्थमस कहते हैं, ठीक है, स्थल संधि कहते हैं। और ये हमारे नॉर्थर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, ठीक है। और ये तीनों तरफ से कॉन्टिनेंट से, तीनों तरफ से हमारे किसी ओशियन से घिरी हुई होती है। और तीनों तरफ से कौन कौन से ओशियन है हमारे, अगेन पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारा जो होता है वो लाई कर रहा है कहाँ पे, वो लाई कर रहा है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये 4th नंबर पे हमारा साउथ अमेरिका नहीं है, 4th नंबर पे हमारा यूरोप, ठीक है। 5th पे हमारा साउथ अमेरिका आएगा। और ये इसमें हमारा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन पाया जाता है जिसे एंडस पर्वत कहते हैं, एंडस माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और अंटार्कटिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जिसका नाम है अमेज़न। जैसे अफ्रीका में आपने पढ़ा था कि सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट पाया जाता है और नील नदी पाई जाती है, ऐसे इसमें सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन पाया जाता है जिसका नाम एंडस, और सबसे बड़ी
रिवर पाई जाती है जिसका नाम अमेजन। एक होता है लार्जेस्ट रिवर और एक होती है लॉन्गेस्ट रिवर, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, इसको यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा प्रायद्वीप है क्योंकि ये एक आइलैंड और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, बिल्कुल नीचे ओशियंस के पास, इसलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रायद्वीप एक ऐसा प्रायद्वीप है जो कहाँ चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, इसलिए एक छोटा आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो इस बॉक्स में हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली है। एक होता है जो हम पढ़ चुके हैं, इस्थमस किसे कहते हैं, जो दो लैंड मासेस को आपस में जोड़ते हैं उसे इस्थमस कहते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हमारी पनामा स्थल संधि जोड़ती है, उसे इस्थमस कहते हैं, ठीक है। ऐसी हमारी स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट होती है यानी स्थल संधि। स्थल संधि क्या होती है, जल संधि, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टेड टू लार्ज वाटर बॉडीज, जो दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़े उसे स्ट्रेट कहते हैं। और ये कौन सी स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है, उसको कहते हैं पॉक स्ट्रेट, ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं पाक जल डमरू संधि, ठीक है। और लास्ट हमारा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल ही साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल नीचे की तरफ है ये, और ये सबसे ह्यूज कॉन्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, और लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, जो हमारा बिल्कुल साउथ पोल है ना, वहाँ पे ये लाई करता है। और ये परमानेंटली कवर्ड रहता है हमेशा आइस शीट से, बर्फ की चादरों से ढका हुआ होता है। और नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रह सकता, कोई भी अपना परमानेंट निवास नहीं बना सकता। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जैसे कि इंडिया के हमारे दो स्टेशन है, कौन से, मैत्री एंड भारती, ऐसी बहुत सारी कंट्री ने इस पर रिसर्च की थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फर्स्ट हमने किया था क्या, लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स वाटर, वाटर, ठीक, ऐसा स्फीयर जो पानी से मिलके बना हुआ हो उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका थर्ड अपॉन में फोर्थ पार्ट हमारा जो अर्थ का होता है वो पानी से ढका हुआ होता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और ये हम सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में, हाँ, प्लैनेट्स वाले जो सोलर सिस्टम वाला हमारा चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं। इसमें 71% जो हमारा अर्थ है वो पानी से कवर्ड, जिसमें से 29% लैंड है, ठीक है, धरती है। और हाइड्रोस्फीयर के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि ओशियन से निकला हुआ पानी, रिवर से निकला हुआ पानी, लेक से निकला हुआ पानी, आइस और ग्लेशियर से निकला हुआ पानी, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, वाटर वेपर से निकला हुआ पानी, ये सारे इसके फॉर्म्स है, किसके, हाइड्रोस्फीयर के, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे जो ओशियन से निकलता है पानी वो 97.5% है, ठीक है, और जो सॉल्टी होता है, और जो हमारा फ्रेश वाटर है जिसे हम इनटेक करते हैं वो केवल 2.5% है। अब आप देख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कि कितना कम पानी है हमारी अर्थ पे जिसे हम मतलब ग्रहण करते हैं, इनटेक करते हैं। अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे तो ये पानी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। आपको पता है, अगेन वही जो अभी मैंने इस डायग्राम में समझाया था वही था, ठीक है, जो सॉल्टी है, जो ह्यूमन यूज के लिए पॉसिबल नहीं है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट्स और ग्लेशियर्स, जो कि फ्रेश वाटर होता है और जिसे हम यूज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके जस्ट वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में, ठीक है। जो ये वाली ये एक्टिविटी दे रखी है एग्जैक्ट इनके स्पेस प्लेस किसके बारे में, कि यहाँ पे एशिया होता है, यहाँ पे यूरोप होता है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो आपको आई थिंक पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओशियंस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, ओशियंस क्या होते हैं, यानी महाद्वीप, ठीक है, जो हमारे महासागर होते हैं।
ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, सबसे मेजर पार्ट है। वैसे तो हमारे दोनों थे, कॉन्टिनेंट भी था हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट और हमारा ओशियंस भी था हाइड्रोस्फीयर का पार्ट। अब इन्होंने बोला कि आपस में क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों? द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, जो हमारा ओशंस का पानी होता है वो हमेशा मूव करता है। ये सीटेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मतलब जो हमारे एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आया था कि क्या हमारा समुद्र का पानी हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है, या फिर उसमें टाइड्स होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था जिसमें आपका आंसर ये था कि ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। और द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स, ठीक है। ये इसके तीन वर्ड जो 7th क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वेव्स होती है हमारी, टाइड्स होती है और ओशियन करंट होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे 5 मेजर ओशियंस है जो हमारे पाए जाते हैं। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ देयर साइज में ऐसे ही, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन। ये साइज के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। अब 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन हमारा सबसे लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है और ये 1/3 ऑफ द अर्थ में फैला हुआ है, ठीक है। और जो मैरिना ट्रेंच है वो इसी में सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, वो पाई जाती है हमारे पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन का जो ऑलमोस्ट जो वो सर्कुलर शेप में पाई जाती है, कैसे? सर्कुलर शेप में पाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे लाई करती है? हमारे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसके आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट है हमारे, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके चारों तरफ है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन, ठीक है। सेकंड ओशियन है अटलांटिक ओशियन, जो सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का। ये एस शेप में पाया जाता है, ठीक है। ये एस शेप में स्टार्ट होगा और ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, इसके नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में है, जबकि यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। और इसके बाद कोस्ट लाइन पे अटलांटिक ओशियन है जो कि हाईली इंडेंटेड है। और इसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन है। जो हमारा ये अटलांटिक ओशियन है इस पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? कॉमर्स का ट्रेड किया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कॉमर्शियल सेक्टर के रूप में किया जाता है। बंदरगाह यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो किया जाता है उस वजह से सबसे बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है, ठीक है। थर्ड ओशियन है हमारा इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये ओनली ओशियन ऐसा है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से पड़ा है। हमारे कंट्री का नाम क्या था? इंडिया, तो इंडिया के नाम से ही इस ओशियन का नाम पड़ा गया था इंडियन ओशियन, ठीक है। और इस इंडियन ओशियन का जो शेप है वो है हमारा ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। कैसे? ट्रायंगुलर शेप। और ये हमारी एशिया के चारों तरफ फैला हुआ है और वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना है। जब आप उस ग्राफ को बार बार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें एकदम मेमोराइज हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट है हमारा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन हमारा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अंटार्कटिका और उसके नॉर्थ वे में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में फैला हुआ है, ठीक है। और लास्ट हमारा आर्कटिक ओशन जो कि कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल में, जो नॉर्थ पोल के पास है वहाँ पे लाई करता है। और ये पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रिप से अलग होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। जिसे क्या कहते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। और इट्स बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। और ये हमारे नॉर्थर्न कोस्ट में नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया पाया जाता है। यूरेशिया मीन्स यूरोप प्लस एशिया, अंडरस्टैंड। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले? थर्ड एलिमेंट पढ़ने वाले, एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी हमारे चारों तरफ की जो लेयर होती है जिसमें हमारी गैसेस पाई जाती है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में थिन ब्लैंकेट मतलब एक लेयर होती है जिसकी एयर की एक थिन ब्लैंकेट होती है जो हमें हमारे आस मतलब प्लेनेट पे चारों तरफ फैली हुई होती है। और ये ही हमें फ्रेश एयर देती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल सन रे से। जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनसे ये हमें बचाती है, उनसे हमें ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
और आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइट होती है नीचे से वो 16 किलोमीटर अबव होती है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और किस वजह से? उनके कंपोजिशन की वजह से, उनके टेम्परेचर की वजह से और उनके प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है, ठीक है। उनके घटक की वजह से, उनके तापमान की वजह से और उनके प्रक्रिया की वजह से उनको क्या क्या डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी लेयर है हमारी? फर्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस, पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे देखो स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल और एक्सोस्फेयर यानी बाह्य मंडल, ठीक है। और यही वाला लेयर का चैप्टर जो हमारी मैंने अभी बताया था लेयर ऑफ द अर्थ में डिटेल से मतलब समझाया गया है क्लास 7th में, तो हम इसको वहाँ पे डीपली करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस ये देखना है कि इन्हें 5 लेयर में डिवाइड किया गया है जिनका नाम ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट गैसेस को कंटेन करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसमें से 99% हमारी क्लीन ड्राई एयर होती है। और सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किस गैस का पाया जाता है? नाइट्रोजन का, कितना? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। उसके बाद हमारी मीथेन जिसका है हमारा कंपोजिशन 0.0312। इस तरीके से मतलब उनको अलग अलग परसेंटाइल के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये भी हम उसी में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा, और आपको पता है कि हर एक गैस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, आपको पता है कि जब हमारे जो ये माउंट एवरेस्ट होते हैं या जो हमारे माउंटेनियर होते हैं, पर्वतरोही, वो क्या होते हैं? पर्वतरोही जब पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उन्हें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी होती है, क्योंकि जो हमारे सी लेवल से जो हमारा जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती रहती है? लिमिटेशन होती रहती है, कमी होती रहती है, ठीक है। ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होती है क्योंकि वहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उन्हें अपने साथ सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके? ब्रीथ कर सके एट हाई एल्टीट्यूड पे। और उनका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और ये हर जगह मतलब प्लेस वाइज वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। और जो कि हवा और विंड की वजह से दिक्कत में होती रहती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक दैट इज बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर हमारा जो डोमेन ऑफ द लाइफ है, ये ऐसा डोमेन है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये नैरो जोन है, ठीक है, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। और यूनिक प्लैनेट भी हम इसे कह सकते हैं, यूनिक प्लैनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हमारे जो वो होते हैं, यानी यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की स्पेसिस पाई जाती है, ठीक है। स्पेसिस हो गया या माइक्रोब्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूग मैमल्स हो गए, सब हमारे बायोस्फीयर पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए जो उनकी बेसिक नीड होती है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। आपको पता होगा कि यहाँ पे ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया है 2 पार्ट में, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की स्पेसिस पाई जाती है, कितने करोड़ों जिन अनगिनत, ठीक है। ऐसे हमारे एनिमल्स किंगडम होता है जिसमें एनिमल्स की स्पेसिस पाई जाती है, ठीक है। और 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये तीनों डोमेन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप पढ़ोगे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिल अवर नीड्स ऑफ वुड, हम क्या करते हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, किस वजह से? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और हमारी इच्छा क्या है? लकड़ी, क्योंकि लकड़ी की आपको पता है आगे क्या फॉर्मेशन होते हैं, लकड़ी से हमारे कागज बनते हैं, ठीक है, कागज से लुगदी बनती है, बहुत सारी चीजें होती है। और क्या कर रहे हैं हम? क्लियरिंग लैंड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जगह साफ कर रहे हैं कृषि के लिए। इवन इतना ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स है उसको कम कर रहे हैं। और अर्थ सरफेस पे चेंज जो हो रहा है उससे हमारे नेचुरल जो क्लामिटीज है, अर्थक्वेक
ठीक है, अर्थक्वेक हो गया और हमारे सुनामी हो गई, ठीक है, अर्थक्वेक हो गई, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, ये क्या है, ये आ रही है किसकी वजह से, क्योंकि हम जो हमारे नेचुरल हैबिटेट है उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी प्रकृति में इतने ज़्यादा क्या अप एंड डाउन हो रहे हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में बहुत सारी डिफिकल्टी हो सकती है। जैसे आज ही आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि राजस्थान और जयपुर के आसपास एक भूकंप आने वाला है। वो क्या है, ये भी तो हमारी यही है ना कि जब हमारी पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लगता है तो इस तरीके के नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं। ठीक है, और ये सब हमारे ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है जो कभी फुलफिल नहीं हो सकती उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कि ये हमारे जैसे कि सुनामी आपने पता होगा कि सबसे पहले अंडमान निकोबार आइलैंड में आई थी, जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी थी। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बचा था, और यही ऐसी चीजें हैं जो हमारी लैंडफॉर्म को डैमेज करती रहती है। ठीक है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर्स प्लांट्स, व्हीकल्स, पॉल्यूट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमारे एयर में घुले हुए होते हैं और जो हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को क्रिएट करते रहे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग एक कहते हैं ना वाइडर रूप धारण कर लेता है, भयंकर रूप धारण कर लेता है अर्थ पे, और जो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो कहने लास्ट में इसके कंक्लूजन पे हम यही आएंगे कि हमारे जो अर्थ के ये जो डोमेन्स है, हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इनका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि आने वाले टाइम में हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन रिसोर्सेज को बचा के रख सके। ठीक है, यानी कम से कम अपने रिसोर्सेज का, अपने संसाधन का प्रयोग करो ताकि हम अपनी पृथ्वी के बैलेंस को स्टेबल कर सके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो आज मैंने पढ़ाया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक अप था। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक ही क्लास में कवर कर दिया। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। इसकी एक्सरसाइज अब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया दैट इज कॉल्ड यूराल पर्वत। जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है कौन सा माउंटेन है, वो हमारा यूराल माउंटेन। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। अब बताओ कौन सा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इस्थमस कहते हैं, यानी पनामा ऑफ इस्थमस कहते हैं। ठीक है, उसका नाम पनामा है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंट, आपको बताना है कि ऐसा कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यह है नाइट्रोजन। कितनी, 71% हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक दैट इज, अब हमारी डोमेन ऑफ अर्थ बताना है जो क्या करती है, सॉलिड रॉक से बनी हुई थी, वो हमारी लिथोस्फीयर यानी हमारे भूमंडल। ठीक है, और कौन सी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। वेरी सिंपल, कहीं प्रॉब्लम आई, नो। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, पैसिफिक क्वेश्चन में बार बार मैंने रिपीट किया था, दैट इज मैरिन बीच। क्या है, मैरिन, इसको बोलते हैं मैरिन ट्रेच। ठीक है, सेकंड, द डैश ओशन इज नेम आफ्टर अ कंट्री, कौन सा ऐसा ओशन है जिसका कंट्री के नाम से इसका नाम पड़ा था, दैट इज इंडियन ओशियन। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट इज सपोर्ट लाइफ। ठीक है, कौन सा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहां पे लैंड वाटर एंड एयर तीनों पाए जाते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। The highest mountain peak on the earth that is Mount Everest, और कितने मीटर, 8848 मीटर। अंडरस्टैंड, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ऐसे ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और अपने सपनों को साकार करते रहे।